56 इंच का सीना होने का दावा तो भारत की जनता के सामने भी किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था दोस्तों। और फिर विश्व गुरु बनने के होड़ में पीएम मोदी जी ने दुनिया को भी अपनी बादशाहत दिखानी चाहिए कि देखो मैं ही हूं बादशाह। लेकिन हुआ क्या? ब्रिक्स सम्मेलन में मोदी जी को कुर्सी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को सोफा दिया गया था। इस बार G20 समिट की अध्यक्षता जो है दोस्तों भारत कर रहा है। सम्मेलन भारत में होना है। दुनिया भर से अलग अलग देश के राष्ट्रपति और प्रतिनिधि, दिग्गज आप कह सकते हैं, हमारे देश की राजधानी दिल्ली में पधारेंगे। लेकिन चीन ने यहां भी मोदी जी की जो साख है उसको कम कर दिया है। इन्होंने ब्रिक्स सम्मेलन में ही चीन को अगर लाल आंख दिखाई होती तो शायद आज चीन के तेवर हमको ना सहने पड़ते। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग G20 सम्मेलन में शामिल नहीं होने वाले हैं। इसकी चर्चा सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इसे मोदी जी के लिए झटका बताया है। और क्यों बताया है ये इस खबर में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। चीन ने भारत की जगह को अपनी जगह न सिर्फ बताया बल्कि उसे लेकर नक्शा भी जारी कर दिया। पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा है कि चीन के राष्ट्रपति ने भारत ना आकर मोदी जी को झटका देने की कोशिश की है। जाहिर है, देखिए, जब हमारे विदेश मंत्री ही चीन को बड़ी इकोनॉमी बताते हुए उसे मुंह तोड़ जवाब नहीं दे पाते हैं तो चीन तो तेवर दिखाएगा ही। याद है ना आपको जयशंकर जी ने क्या कहा था? चीन तो बड़ी इकोनॉमी है। अब चीन से जब पूछा गया कि आखिर चीन के राष्ट्रपति भारत में होने वाले G20 सम्मेलन में शामिल क्यों नहीं होने वाले हैं, तो जवाब क्या निकलकर सामने आया, सुन लीजिए। प्रीमियर ली चियांग भारत में होने वाले G20 सम्मेलन में चीनी प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए G20 एक अहम मंच है। इस सम्मेलन में कार्यक्रमों में शामिल होना चीन के लिए बेहद अहम है। निंग बोले आगे कि इस बार होने वाला जो G20 सम्मेलन है उसमें प्रीमियर ली चियांग चीन का पक्ष और प्रस्ताव पेश करेंगे। यानी चीन के राष्ट्रपति नहीं शामिल होंगे, ये शामिल होंगे। कहती हैं कि हमारा मकसद है समूह देशों के बीच सहयोग बना रहे और वैश्विक आर्थिक विकास से जुड़ी चुनौतियों का मिलकर सामना किया जाए। सभी पक्षों के साथ मिलकर G20 को सफल बनाने के लिए हम तैयार हैं ताकि वैश्विक अर्थव्यवस्था में जल्द से जल्द सुधार हो। तो ये चीन का बयान है जो इसके बाद सामने आया है। इसमें शुरू से लेकर आखिर तक कहीं से कहीं तक ये नहीं बताया गया है कि भारत ना आने के पीछे, शी जिनपिंग के भारत ना आने के पीछे वजह क्या है। अब दुनिया भर के अखबारों में इसको लेकर क्या चर्चा चल रही है दोस्तों, ये आपको बता देते हैं। सबसे पहले द न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या छापा है? द न्यूयॉर्क टाइम्स ने जिनपिंग के भारत ना आने की खबर पर एक रिपोर्ट की है और उसमें हेडलाइन दी है कि भारत की अनदेखी करने के लिए जिनपिंग G20 सम्मेलन में शामिल नहीं हो रहे हैं। आगे ये भी लिखा गया है कि 2012 में सत्ता संभालने के बाद से जिनपिंग हर बार G20 सम्मेलन में शामिल होते हैं। ऐसे में दिल्ली ना जाने के फैसले को चीन के लिए जस्टिफाई करना आसान नहीं होगा कि आखिर वो क्यों शामिल नहीं होने वाला। इसी वजह से जब विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता से कारण पूछा गया तो वो कुछ नहीं बोली, उन्होंने कट लिया पूरे बयान से। मगर इसमें कोई शक नहीं है कि ये असामान्य है क्योंकि ऐसा तो कभी हुआ नहीं था, इस बार हुआ है। इस अखबार ने आगे ये भी लिखा कि पीएम मोदी वैश्विक नेता के तौर पर खुद की साख को चमकाने के लिए इस सम्मेलन के भरोसे थे। ऐसे में जिनपिंग का भारत ना आना पीएम नरेंद्र मोदी की अनदेखी के तौर पर देखा जाएगा। इसके अलावा ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट दोस्तों, ये तो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट थी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में लिखा है कि जिनपिंग का भारत ना आना मेजबान पीएम मोदी के लिए झटके की तरह है। दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले देश भारत और चीन के तनाव के कारण ये बात संभव है कि पहली बार इस बैठक में सहमति से साझा बयान जारी ना हो पाए। चीन का ये फैसला बताता है कि जिनपिंग किस तरीके से काम करते हैं। यानी ब्लूमबर्ग ने भी यही कहा है कि पीएम मोदी के लिए झटका है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में जिनपिंग के भारत ना आने की खबर को जगह दी गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि G20 सम्मेलन में अब तक जिनपिंग शामिल होते रहे हैं, लेकिन पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब नंबर 2 ली चियांग को शामिल होने के लिए भेजा जाएगा। यानी इससे पहले तक चीन के राष्ट्रपति शामिल होते आए हैं।
ग्लोबल यूनिवर्सिटी में डीन श्रीराम चौलिया ने ये बात कही कि चीन भारत को चोट पहुंचाने का मौका नहीं चूक रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि कई बड़े मंचों पर भारत अपने नेतृत्व को बढ़ा रहा है। इसलिए ये बातें सामने आ रही है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जो है वो शामिल नहीं होने वाले हैं। दोस्तों, बीते दिनों चीन और भारत को लेकर भारत में खासकर बहुत चर्चा हुई है। चर्चा इसलिए भी हुई क्योंकि राहुल गांधी लद्दाख के दौरे पर थे और राहुल गांधी ने उस दौरे के दौरान ये बयान दिया कि चीन हमारी ज़मीन पर कब्जा करता चला जा रहा है, हड़पता चला जा रहा है, लेकिन हमारे देश की सरकार अभी भी देश की जनता से झूठ कह रही है कि चीन न तो घुसा, ना हमने घुसने दिया, ना कोई आया था, ना कोई आया है। ये बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि लद्दाख के लोगों ने मुझे बताया है कि वहाँ की जो ज़मीन है उसको चीन हड़पता चला जा रहा है। ये बयान जब राहुल गांधी ने दिया था उसके बाद से चर्चा जो है, चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। वो अलग बात है कि सरकार ने हर बयान से किनारा किया और कहा कि राहुल गांधी की आदत है, वो तो झूठ बोलते रहते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें सामने आई जिससे ये साबित हो गया कि हमारा जो चीन सीमा विवाद है, चीन और भारत सीमा विवाद है, वो अभी तक भी सुलझा नहीं है, बल्कि दिन पर दिन और ज़्यादा बिगड़ता चला जा रहा है। शुरुआत में नक्शे का भी जिक्र हुआ है, जिस नक्शे में अरुणाचल प्रदेश को और हमारे अक्साई चीन को जो हिस्सा है दोस्तों, उसको अपना हिस्सा बताते हुए चीन ने नक्शा जारी किया और उसने अपना हिस्सा बताया है। हालांकि वो अलग बात है कि भारत ने उस चीन के उस दावे को नकारा और कहा कि चीन ने जो हरकत की है ये बिल्कुल गलत है। लेकिन आप कब तक सिर्फ कहते रहेंगे, करेंगे कब? ये एक बड़ा सवाल है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत नहीं आ रहे हैं, ये खबर दुनिया भर में फैल गई है और इसको लेकर अटकलों का दौर जो है वो जारी हो गया है। ऐसे में दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विश्व गुरु वाली इमेज जो है इसके बाद बची है या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हो ये ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।